साथियों, अच्युतानंद महाराज ने एक आंदोलन चलाया था, आदि हिंदू। आदि हिंदू लिखें। और इसके लिए उन्होंने कानपुर में बेना झाबर में एक प्रेस स्थापित की थी और वहां से एक पाक्षिक पेपर निकालते थे। उस पेपर का नाम दिया था आदि हिंदू महासभा का पाक्षिक। और उसमें वो सारी चीजें आदि हिंदू आंदोलन की क्या किया है उसको एक सप्ताह एक पक्ष के लिए पाक्षिक 15 दिन के लिए निकालते थे। उस पेपर का एक अंक जो 15 अगस्त 1932 को प्रकाशित हुआ था मुझे उपलब्ध हुआ और उसको मैंने पढ़ा तो लगा कि इसे सबको जानकारी देना चाहिए। उस समय आदि हिंदू आंदोलन भारत में कितना फैल गया था ये जानकर, और उसके नेतृत्व में जो पंजाब में चुनाव लड़ा गया था वहां पे 8 सीटें रिजर्व थी। 8 में 7 सीटें जीत हासिल की थी। साथियों, तो आइए आपको मूल पेपर में क्या लिखा है उससे मैं अवगत करा रहा हूं। आज हिंदू महासभा का पाक्षिक 15 अगस्त 1932, संपादक श्री 108 अछूत स्वामी अच्युतानंद महाराज। एक महान आदि आंदोलन। एक शाश्वत सत्य यह है कि बिना इतिहास को समझे वर्तमान में भविष्य की सुखद कल्पनाएं व योजनाएं नहीं बना सकते। सामान्य तौर पर देखा गया है कि वर्तमान पीढ़ी स्वयं को अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ियों से बेहतर समझती है, वह भी बिना पूर्व पीढ़ी के कठिन व अनूठे निस्वार्थ प्रयासों को समझे। आज की दलित समाज की पीढ़ी भी इसका अपवाद नहीं है। दलित राजनीति या मुद्दों के नाम पर आए दिन नए नारों की झड़ी सी लगी दिखाई देती है और आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी को लगता है कि उसके पूर्ववर्ती उनके मुकाबले ना सोच सकते थे और ना ही कर सकते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति नाम के तले सभी जातियों को एक साझा नाम देकर इकट्ठा करने की परिकल्पना की, परंतु अफसोस आज दलित समाज के नेता स्वयं की जाति के नेता बन जाना ही काफी समझते हैं। बाबा साहब के समकालीन हमारे दलित समाज के तथाकथित कम पढ़े लिखे लोग कितने बुद्धिमान थे, आज हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। कम ही लोगों को पता होगा कि अनुसूचित जातियों की सूची में कुछ अनोखी सी जाति नाम आदि धर्म, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, आदि हिंदू, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आदि द्रविड़, आदि केरला, आदि दक्षिण भारत में शामिल हैं। कितनी महान सोच रही होगी हमारे उन नेताओं की जिन्होंने उक्त नामों की संरचना की थी। उन सभी का उद्देश्य है बताता कि आज के दलित इस देश के मूल निवासी हैं या आदि निवासी हैं। आदि धर्म इत्यादि कोई एक जाति विशेष का नाम ना होकर यह नाम था जिस नाम से दलित समाज को भिन्न भिन्न उपजातियां स्वयं को पुकारा जाना चाहती थी। उदाहरणार्थ आदि हिंदू शब्द से दलित समाज की चमार, भंगी, खटीक, धोबी, कंजर आदि जातियां संबद्ध करती थी और 1931 की जनगणना के समय इन्होंने अपनी जात आदि धर्मी इत्यादि लिखवाई थी। यदि इस शब्द की भावना का प्रचार किया जाता तो संपूर्ण दलित समाज को एक नाम मिल जाता और एकता कायम हो जाती। आदि आंदोलन की नजीरें इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश का आदि हिंदू इस आंदोलन के प्रणेता थे स्वामी अच्युतानंद हरिहर, जिन्होंने 1922 को पुराना केरला दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में इस नाम की घोषणा की थी। इसके बाद आदि हिंदू समाज के सम्मेलन लखनऊ में 1926, मैनपुरी फर्रुखाबाद में 1927, मोनू डिपो पंजाब में 1928, प्रयाग और 1930 में प्रयाग में हुए थे। उन्होंने लोगों को बताया कि अछूत ही हिंदू के आदि या मूल निवासी हैं। सन 1928 में स्वामी अच्युतानंद ने
ऑल इंडिया आदि हिंदू महासभा की स्थापना की और समाज की सभी अछूत जातियां शामिल हो, वो इसमें जुड़ने भी लगी थी। चमार जाति के अलावा इसमें जुड़ने वाली जातियों से कुछ नाम थे: अशरफी लाल धानुक लखनऊ, मिठाई लाल हेला मेहतर प्रयाग, चौधरी पासीराम कंजर प्रयाग, कालूराम झेम प्रयाग, बाबूलाल कोरी प्रयाग, चौधरी जुम्मन खटिक प्रयाग, राम साहेब पासी लखनऊ, चौधरी श्यामलाल धोबी इलाहाबाद, झामलाल अहिरवार कानपुर। स्वामी जी कहते थे, दलितों के लिए आज हिंदू से बढ़कर कोई भी शब्द नहीं है। आंध्र प्रदेश आदि आंध्रा, आंध्र प्रदेश में आदि आंदोलन के प्रणेता मदरी भाग्य रेड्डी वर्मा 1888 से 1939 रहे। ईवी रामास्वामी ने 1922 में आदि हिंदू जाति उन्नति सभा की स्थापना की। मदारी भाग रेड्डी वर्मा व रामास्वामी ने ब्राह्मणों के द्वारा छोटों को दिए गए पंचम व परिया नाम के विपरीत आदि आंध्रा नाम दिया। कृष्णा व गुंदूर जिले के ही 50,000 अछूत माला मदिया लोगों ने स्वयं को आदि आंध्रा नाम से जनसंख्या में दर्ज करवाया। भाग रेड्डी के प्रयासों का ही परिणाम था कि निजाम के हैदराबाद ने अपने राज्य में देवदासी प्रथा पर रोक लगा दी थी। तमिलनाडु व आदि द्रविड़, उत्तर प्रदेश के आदि हिंदू की तर्ज पर तमिलनाडु में पेरियार रामास्वामी ने आदि द्रविड़ नाम प्रचारित किया और 1918 में आदि द्रविड़ महाजन सभा के बैनर तले सरकार से परिया के स्थान द्रविड़ आदि द्रविड़ लिखने का अनुरोध किया। आदि द्रविड़ को फैलाने के लिए ईवी रामास्वामी ने भीष्म प्रयास किए, जिसके चलते अछूतों की अनेक जातियों ने स्वयं को आदि द्रविड़ कहना शुरू कर दिया था। आदि द्रविड़ के प्रयास करने के क्रम में इन्होंने जाति आधार पर यह आने वाले भेदभाव का भरसक विरोध किया। पंजाब व आदि धर्म, इस आंदोलन की शुरुआत बाबू मंगूराम मंगोलिया द्वारा पंजाब के गांव मंगोलिया जिला होशियारपुर से 11 जून 1926 को हुई। इस आंदोलन का क्षेत्र मुख्यतः आज का पूरा पंजाब है। इस आंदोलन का ध्येय था अलग दलित पहचान, हिंदू धर्म से इतर यानी हिंदू धर्म से अलग के तौर पर आदि धर्म का प्रचार करना। इस आंदोलन के प्रभाव के चलते ही पंजाब की अनेक दलित जातियां, चमार, चुड़हा इत्यादि ने सरकारी जनसंख्या गणना 1931 के आंकड़ों में अपनी पहचान, अपनी जाति आदि धर्म लिखवाई। ज्ञात हो, आदि धर्म आंदोलन ने 1937 में पंजाब प्रांतीय चुनाव भी लड़ा और आरक्षित 8 में से 7 सीटों पर विजय हासिल की। 8 मतलब 8 सीटें थी, आरक्षित रिजर्व सीटें 8, उसमें 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। इतना मजबूत संगठन हो गया था। क्योंकि आज की अनुसूचित जातियां कामोवेश एक समान रूप से अस्पृश्यता संबंधित भेदभाव की शिकार थी, अतः उनकी सामाजिक आर्थिक परेशानियां भी एक सी ही थी। इन सभी जातियों का साझा दुश्मन हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था थी। इन सभी जातियों की यह सभी जातियां एकता में रहकर ही निपट सकती थीं। अतः एकता स्थापित करने के लिए देश में आदि आंदोलन चलाया गया और आदि नाम अपनाया गया, जिसे जैसा ऊपर बताया गया कमोवेश पूरे भारत में सभी वर्गों को का समर्थन मिला। दुर्भाग्यवश हम अपनी राजनीतिक व स्वयं की शिक्षा के तले पूर्व पीढ़ियों से मुक्ति बेहतर समझने के दम के कारण उस महान प्रयास को ना समझ सके। आज की पीढ़ी कितनी अभागी है कि उसे इस महान आदि आंदोलन और साझा नाम आदि की जानकारी भी नहीं, जिसे आज अपनाए जाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अफसोस नई पीढ़ी उस सोच को ना समझ सकी। कल्पना कीजिए, यदि सारी दलित जातियां स्वयं को आधर्मी या आदि हिंदू लिखने लगती तो उनके बीच रोटी बेटी का रिश्ता कायम होता और दलित समाज को अभेद कवच मिलता, जिसे कोई भी
विघटनकारी ताकत भेद नहीं पाती। आवश्यकता है आज फिर से सोचने की कि क्या सभी दलित जातियां एक नाम नहीं अपना सकती जो उनकी एकता के लिए रामबाण साबित होंगी और उन्हें एक ऐसी इकाई में पिरोएगा जो किसी भी जातिगत, धर्मगत, दलगत रूप से शक्तिशाली व प्रभावशाली होगा। आइए विचार करें और आदि आंदोलन के मर्म को समझकर समाज की संरचना करने हेतु साझा प्रयास करें। तो साथियों, ये अंश उस 15 अगस्त 1932 के पेपर का है जो अच्युतानंद महाराज ने अपने पत्र आदि हिंदू पेपर में छापा था। इसके संपादक स्वयं अच्युतानंद महाराज थे। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। क्या आज उस आदि आंदोलन, आदि धर्मी, आदि हिंदू की जरूरत है? कितना बड़ा प्रसंग है बाबा साहब अच्युतानंद महाराज ने उस समय छेड़ा था। अगर सभी दलित जातियां अपने को आदि हिंदू, आदि धर्मी लिखती तो ये जो है SC ST की करीब 3000 जातियां हैं वो सिर्फ एक जाति आदि हिंदू होती, आदि धर्मी होती तो इनमें विभाजन न होता, इनका रोटी बेटी का संबंध होता और ये एक बहुत बड़ी ताकत, एक शक्ति बनकर के उभरे होते जिनका शासन होता। ये सोच अच्युतानंद महाराज की है जो 1932 में उन्होंने अपने पेपर में प्रकाशित की थी। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और प्रकाश राज चैनल को सब्सक्राइब करें।